नमस्कार, हम खड़े हैं छोटू मिष्ठान भंडार जो भगत सिंह रोड और उमरा रोड के बीच में है। यहाँ एक्सटॉर्शन की कोई पर्ची घेरी गई है। कौन है साहब? पहले आप ही के क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। अच्छा, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ जरा बताएं। मैं अंदर पेमेंट काट रहा था कस्टमर की, तो बाहर लड़का बच्चे के बेटे हो? नहीं, पोता। पोते हो? हाँ जी। तो बाहर लड़का सामान डाल के दे रहा था, वो दो लड़के आए, उसने बोला कि भाई ये पर्ची अपने सेठ को दे दो। उसने बोला अपन खुद दे दो, तो बोला ये पढ़िए सेठ को दे दियो। उतनी देर में पर्ची रख के और भाग गए। तो क्या लिखा हुआ है पर्ची पे? उन्होंने लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए कल तक दे दो, नहीं तो हम फिर देख लेंगे, जो करना हम कर लेंगे। बच्चों का हुलिया कैसा है? नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। नहीं, आपके कारिंदा जो था जिसको वो पर्ची दे गए हैं, हाँ जी, उसको थमा गए पर्ची आपने? हाँ, पहले उसको दे रहे थे, उसने ली नहीं। फिर उसने वो बेंच पड़ा है बाहर जहाँ रख के खाते हैं, उसने वहाँ रख दी, बोला सेठ को दे। बताता होगा ना कारिंदा को? कौन? हुलिया कैसे? वो कह रहे कैमरे में देख के बता दूँ हमें। अच्छा, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ बंद पड़े हैं सर, ये कैमरे बंद है? हाँ जी, अड़ोस पड़ोस में चालू है, वहाँ से देख के बता देते हैं कि कौन है कौन नहीं, वो देख लेगा। किस टाइम का वाकया है ये? 2:45-3 के बीच का है। 2:45 और 3 के बीच का? हाँ जी। ये छोटू मिष्ठान भंडार है। हिमांशु नाम है आपका। हरमल जी की पुरानी दुकान है ये। और यहाँ पर यानी कि दो बच्चे आए, इनका जो कारिंदा था काम कर रहा था, पहले तो उसको पर्ची देने की कोशिश की है, फिर उसने नहीं ली तो फिर यानी कि यहाँ डाल गए हैं। इनका कहना है कि इसमें क्या लिखा है? 50 लाख रुपए कल तक दे दो, नहीं तो फिर हम अपने आप देख लेंगे। यानी कि 50 लाख कल तक दे दो, वरना हम अपने आप देख लेंगे। यह एक एक्सटॉर्शन हो सकता है या एक मिस्चीव हो सकता है, डराने का हो सकता है। तो क्या है ये सब कुछ? व्यापार हांसी व्यापार मंडल के प्रधान मेरे साथ हैं, प्रवीण तायल जी। ये क्या घटनाक्रम है सर? इधर आ जाओ एक बार आप। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि शहर के मेन चौराहे पर उमरा गेट बाजार के ऊपर दिन दहाड़े 2:45 बजे और 20 मीटर के ऊपर पुलिस की पीसीआर की मौजूदगी के अंदर गेट पे तो बिल्कुल पीसीआर खड़ी है। उस अधिकारी ने कहा कि मैं खड़ा था जी, मेरी ड्यूटी थी, और साथ में ड्यूटी तो थी, बाद में आकर के मेरे दुकानदार से जो बदतमीजी पुलिस ने की है वो उसकी मैं निंदा करता हूं, और एसपी हांसी से मांग करता हूं कि जिस पुलिस कर्मचारी ने उससे दुकानदार से बदतमीजी की उसको सस्पेंड किया जाए। दुकानदार को जवाब ये दिया जाता है कि हम तेरी दुकान क्या के कुर्सी डाल के बैठ जाएं। अरे 50 लाख की चिट्ठी उसको आती है, और एक सिपाही कर्मचारी दुकानदार को ये धमकी देता। क्या हुआ इनसे बात ना? इतना तैश क्यों खा रहे हो? नहीं, और इससे ज्यादा क्या होगा बंसल जी? क्या बात हुई इनकी? वो कैसे किसे? कुछ नहीं, आए मोटरसाइकिल पे 2 जने, दुकान का लड़का बाहर काम कर रहा था, मालिक कल्ले से पैसे काट रहा था। दुकान लड़के को, काम वाले कर्मचारी को ये कहा गया कि तेरे मालिक को ये 50 लाख की पर्ची दे दे। उसने कहा जी मैं नहीं देता, वो टेबल के ऊपर रख करके वो आगे चला गया। तो पुलिस पे क्या आरोप लगा रहे? पुलिस पे आरोप ये लगा रहे, ये जो यहाँ पर पुलिस की पीसीआर खड़ी थी, उस पुलिस की पीसीआर को इन्होंने सूचना दी। सूचना देने पर पुलिस के कर्मचारी ने ये कहा कि हम क्या तुम्हारी दुकान के आगे कुर्सी डाल करके बैठे रहे? अच्छा, इन्होंने कहा कि बिल्कुल कहा है। क्या ये सारे झूठ बोल रहे हैं? क्या कहा? क्या पूछो, क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? क्या वो आए तो बोले कि भाई हम, बोला कैमरे में, कहा कैमरे बंद पड़े हैं। बिल्कुल जी, मेरे सामने कहा है, सारे दुकानदारों के सामने कहा है। पुलिस वाले ने बोले कि हम एक एक की दुकान पे कुर्सी डाल के बैठेंगे क्या? आप उमरा गेट के प्रधान हैं? हाँ जी। और आप ही की यानी कि ये बाजार के अंदर ये एक्सटॉर्शन की हुई? नहीं, वो दूसरे प्रधान है हमारे, वो प्रधान बाहर है। ऐसा है, वो दूसरा तरुण है, इस मार्केट का प्रधान। आज वो चंडीगढ़ गया हुआ है, लेकिन अगल के और बगल के दोनों मार्केट के प्रधान यहाँ हैं। और रही बात इस मार्केट का, क्या जो सारे व्यापार मंडल यहाँ खड़ा है, सारा ही तो खड़ा है, विभिन्न बाजारों के प्रधान आपके साथ कॉलेज के मार्केट के खड़े। सेग्रीगेट तो आप नहीं किए हुए? नहीं, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। व्यापार मंडल की चीटी के ऊपर भी अगर आंच आएगी तो व्यापार मंडल एक है और सारा व्यापारी हंसी का एक है। चलो, मैं जानूंगा आपसे। सनी लावादी बताइए। मैं तो यही कहूँगा, आपके चैनल से मांग भी यही करता हूँ कि प्रशासन को आश्वासन नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। जिस तरह की असामाजिक कृतियाँ बढ़ रही हैं, मैं तो बड़े करीब से देखा है किस तरह से उसका मुंह फेस देखिए आप। इस पीड़ित परिवार के साथ पूरा व्यापार मंडल साथ है, हर एक व्यापारी इसके साथ है। और प्रशासन से पुनः यही मांग है, इस तरह की असामाजिक कृतियों को रोका जाए ताकि व्यापारी अमन और चैन से अपने बिजनेस को चला पाए। दिन दिहाड़े एक्सटॉर्शन की पर्ची देना एक व्यापारी के अंदर भय पैदा करना होता है। मैं बात जानूंगा राजीव शर्मा जी से, फिर साहिल बिहाना जी मेरे साथ हैं जुड़े। बताइए।
अभी जैसे ही सर्वे पार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल जी का फोन आया, उन्होंने मैसेज किया, बहुत ऐसे तरह फिरौती मांगने की घटनाओं से हर व्यापारी ही भय के माहौल में है। इस तरह सब व्यापारी एक हैं, चाहे उनका प्लेटफार्म अलग हो, लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं क्या या इस तरह की अगर हादसा माहौल पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको सर्वे व्यापार मंडल के महासचिव होने का। मेरे साथ हैं साहिल जी मैं जानूंगा, दिन दिहाड़े इस तरह से पर्ची डालना व्यापारियों के अंदर भय पैदा करना, ये क्या है? निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साहिल बिहाना जी है मेरे पास, युवा है, भाजपा नेता है। निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरह की घटना आज हमारे शहर में, हमारे बाजार में हुई है, लेकिन हमारी पुलिस बहुत मुस्तैद है। हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस बहुत ही जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और वो लड़के जो भी होंगे और बहुत जल्दी उस सलाखों के पीछे होंगे। हमें पूरा दुकानदार पुलिस पे भी आरोप लगा रहा है कि हम इस बारे में मुझे नहीं पता कि पुलिस ने किसी पुलिस जवान ने क्या कहा है, लेकिन मेरी माननीय विधायक जी से बात हुई है, हालांकि वो सेशन में थे, उन्होंने एसपी साहब से बात भी कर ली है और यहाँ पर पूरा अमला जमला पुलिस का पहुंच चुका है। और वो कैमरे भी मैं आपको बता दूं, कई दुकानों के कैमरे ऑलरेडी खंगाले जा चुके हैं। हालांकि इस बात को अभी एक घंटा भी नहीं हुआ, काफी दुकानों के कैमरे ऑलरेडी खंगाले जा चुके हैं। टीनेजर बच्चे लगते हैं ये जिस हिसाब से फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा है ये जो कोई नए बच्चे हैं और किन्होंने किस तरह की नशे में या किस तरह की इन्होंने ये जो घटना करी है, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपके हमारे सामने होंगे, क्योंकि पूरे बाजार में कैमरे हैं। जिला बन गया सब, अब तो थोड़ा सा कंट्रोल। राजीव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप याद कीजिए कुछ दिन पहले हमारे शहर में इतना ब्लाइंड मर्डर हुआ था जिसको हमारी पुलिस ने 2 दिन में सॉल्व करके दिया था। हमारी पुलिस पर हमको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए और थोड़ा समय उन्हें देना चाहिए, और बहुत जल्दी मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़के जिन्होंने ये गंदा काम किया बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। फिर मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ब्लाइंड मर्डर हुआ था जिसकी गुत्थी सुलझ गई थी, उसके बाद फिर कल ही कुछ गोरक्षक भक्षक बने जैसे वो भी पकड़े गए हैं। और अब ये एक्सटॉर्शन की एक बड़ी दिल दहलाने वाली यानी कि घटना है, 3 दिहाड़े 2:45 बजे का वाकया है। और ये यहाँ छोटू मिष्ठान भंडार पर हिमांशु जो उनके हरबंस लाल जी के पोते हैं, ये चलाते हैं, संचालक है, उनके ऊपर ये दुकान में ये पर्ची डाली गई है। यहाँ पुलिस भी लगी हुई है और यहाँ पर मैं सारे बैठे हैं पुलिस एसएचओ साहब जो एक वो लिख रहे हैं। एसएचओ साहब से मैं जानूंगा, 2 मिनट सर, 1 मिनट बस, 2 मिनट सर, 1 मिनट में कार्रवाई करवा लूँ सर। मैं एक बार निकल जाऊंगा मैं। हाँ जी बोलिए। ये क्या घटना है सर, ये बताइए। ऐसा है जी, इनको कोई पर्ची फेंक के गया है, उसकी एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। कितने लाख की है जी? वो अभी देख लें जी, एक बार ये बता देंगे, इनसे पूछ लो कितने लाख की है सर। वो अभी एप्लीकेशन ले लें, उसके बाद आपको बता देंगे जी। कि अभी लगे हुए हैं कार्रवाई के अंदर। पुलिस एसएचओ यानी कि सुजीत सिंह जी भी यहाँ पहुंचे हैं, अन्य यानी पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि जैसे ही हम जल्द से जल्द कैमरा की सीसी फुटेज में उनको देखकर पकड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ इनकी दुकान के कैमरे बंद हैं, लेकिन साइडों में कैमरे लगे हुए हैं। किन हालात के अंदर दिन दिहाड़े 2:45 बजे एक्सटॉर्शन की पर्ची यहाँ डाली गई है, जैसे कि हिमांशु ने बताया। और व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल जी ने भी आह्वान किया है कि जल्द से जल्द यानी कि ऐसे बदमाशों को पकड़ा जाए जो व्यापारियों को धमकाने और एक्सटॉर्शन और फिरौती देने की घटना को अंजाम देते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। देखते रहिए।